भूल कर भी किसी दूसरे से शेयर ना करें, ये 6 चीज़ें हो सकते हैं बड़े नुकसान। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। वास्तुशास्त्र में ऐसी कई बातें बताई जाती हैं जिनका असर हमारे जीवन में सीधे तौर पर पड़ता है। ऐसी बातों में से एक है अपनी कुछ चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर ना करना। आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम हर जगह और स्थान पर वास्तु का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो जीवन में खुशहाली बनी रहती है। ये केवल घर की बनावट और दिशा तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि इसमें कई ऐसी बातों के बारे में भी बताया जाता है जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी होती हैं। क्या आप पहनते हैं, आप किस दिशा की तरफ यात्रा करते हैं, आपके लिए कौन सी वस्तु उपयुक्त है, आपके घर में किन चीज़ों को रखना बेहतर है, ऐसी कई बातों के बारे में वास्तु आपको बताता है। ऐसे ही वास्तु के नियमों में से एक है कि आपको अपने इस्तेमाल की कुछ चीज़ें हैं जो कभी भी किसी दूसरे से शेयर नहीं करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप इन चीज़ों को किसी दूसरे से शेयर करते हैं तो इसके जीवन में नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा जो आपको पसंद हो उसको लिखते चलें। नंबर 1, सगाई की अंगूठी। सगाई की अंगूठी का आपके जीवन में विशेष महत्व होता है। ये न केवल आपके रिश्ते की मजबूती का प्रतीक है बल्कि इसमें आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा भी समाहित होती है। ये दूल्हे और दुल्हन के बीच के मजबूत बंधन को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जब शादी से पहले जोड़ा एक दूसरे को अंगूठी पहनाता है तो एक रस्म का पालन किया जाता है। ऐसे में अगर आप कभी अपनी सगाई की अंगूठी किसी और से शेयर करते हैं तो इसके आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। किसी और को अपनी अंगूठी देने से आपके रिश्ते में तनाव और समस्याएं आ सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि सगाई की अंगूठी को हमेशा अपने पास ही रखें और अपनी अनामिका उंगली में पहनकर रखा करें। नंबर 2, आपने इस्तेमाल किए हुए जूते चप्पल। जूते चप्पल न केवल आपकी सुविधा के लिए होते हैं बल्कि ये आपके व्यक्तिगत ऊर्जा को भी धारण करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपने इस्तेमाल किए हुए जूते चप्पल किसी दूसरे को देने से आपकी जीवन में आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियां बढ़ सकती हैं। इससे आपके करियर और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसी वजह से अपने इस्तेमाल किए गए जूते भूल कर भी किसी दूसरे को नहीं देने चाहिए। आपके जूते अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा को भी ले जा सकते हैं। अगर आप किसी को जूते चप्पल देना भी चाहते हैं तो नया खरीद कर नहीं दें। नंबर 3, शादी का जोड़ा। शादी का जोड़ा चाहे वो साड़ी हो, लहंगा हो या कोई और पोशाक, आपकी शादी की सबसे महत्वपूर्ण यादों में से एक होता है। यही नहीं, इससे आपकी कई रस्मों में भी जुड़ा होता है। अगर आप अपनी शादी का जोड़ा किसी दूसरे को देती हैं तो इससे आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा और भावनाएं कमज़ोर हो सकती हैं। अगर कोई शादी के लिए आपका जोड़ा मांगता है तो आप उसे भूल कर भी न दें। कई लोग शादी का जोड़ा किराए पर भी लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने से भी बचना चाहिए। आप भले ही कम कीमत की पोशाक खरीदें, लेकिन शादी में अपनी पोशाक ही पहननी चाहिए और अपना शादी का जोड़ा दूसरों को कभी भी नहीं देना चाहिए, यानी कभी भी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। नंबर 4, घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू। झाड़ू को वास्तुशास्त्र में धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि आप घर में झाड़ू से जुड़े नियमों का पालन करते हैं तो सदैव खुशहाली बनी रहती है। इसे कभी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख, शांति और आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। किसी दूसरे से झाड़ू शेयर करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा दूसरे के घर जा सकती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में हो सकता है। अगर किसी दूसरे को झाड़ू की ज़रूरत है भी तो आप उसे नई झाड़ू दे सकते हैं या ऐसी झाड़ू भी दे सकते हैं जिसका इस्तेमाल आपके घर में कभी भी ना हुआ हो। नंबर 5, हाथ में पहनने वाली घड़ी। घड़ी समय और अनुशासन का प्रतीक होती है। इसे किसी दूसरे को देने से आपके जीवन की लय और समय प्रबंधन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा यह आपके भाग्य पर भी नकारात्मक असर डाल सकती है। ऐसा भी संभव है कि अपनी घड़ी दूसरों को देने से आपका अच्छा समय भी खराब हो जाए। आप किसी को घड़ी देना चाहते हैं तो उसे उपहार के रूप में नई घड़ी खरीद कर दें।
इस्तेमाल की गई घड़ी दूसरों को देने से आपके जीवन में भी नकारात्मकता आ सकती है। इसलिए कभी भी अपनी पहनी हुई घड़ी किसी को भी शेयर या किसी को भी ना दें। नंबर 6, इस्तेमाल किया हुआ रुमाल। रुमाल का उपयोग आपके व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए किया जाता है। इसे किसी दूसरे के साथ शेयर करना न केवल स्वच्छता के लिए हानिकारक है या गलत है, बल्कि इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ सकता है। कोशिश करें कि आप किसी का इस्तेमाल किया हुआ रुमाल ना ही आप किसी को दें, ना ही आप किसी का लें। यही नहीं, आपको कभी भी किसी को नया रुमाल भी खरीद के उपहार स्वरूप नहीं देना चाहिए। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप यहाँ बताइए कोई भी चीज़ किसी से शेयर करते हैं तो इसके कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। जैसे इससे आपके व्यक्तिगत ऊर्जा कमज़ोर हो सकती है और आपके घर की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसलिए आपको ऐसा करने से बचना चाहिए सदैव। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके राधे राधे ज़रूर लिखें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें और लाइक तो ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माँ। अब माँ लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।